Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we will be discussing about three major articles. In the first article we will be discussing about Chief Information Commission के 2016 के decision के बारे में which has been quashed by the Delhi High Court. In second article we will be discussing about INS Udaygiri and INS Himgiri जो अभी recently commission किए जाएंगे. And then in Indo-Pacific region we will be discussing about a country known as Fiji. इनके साथ हमारी क्लोजनेस रिसेंट टाइम में काफी इंक्रीज हो रही है. नाउ द फर्स्ट थिंग, इस पूरे आर्टिकल को पहले को समझने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा. देखो, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना जरूरी है एंड मेंस पर्सपेक्टिव से राइट टू प्रिवेसी एंड राइट टू पब्लिक इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, इनके बीच में क्या कोरिलेशन होता है आपको वो समझना. तो आइए शुरुआत करते हैं आर्टिकल. सबसे पहले आरटीआई एक एप्लीकेशन फाइल की गई एक एक्टिविस्ट के द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेके. उसमें कहा गया कि भाई 1978 के जो बीए बैच के जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमें उनका डाटा चाहिए जिसमें रोल नंबर, नाम, फादर नेम और मार्कशीट हो. अब ये एक्चुअल में कंटेक्स्ट क्या था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसी साल ग्रेजुएट हुए थे, तो इस कंटेक्स्ट में ये डिग्री मांगी गई थी. अब यहां पर एक बात आ जाती है कि भाई एक पब्लिक फिगर के बारे में आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट का है एंड ट्रांसपेरेंसी को हम प्रमोट करना चाहते हैं, तो सीआईसी ने इस चीज को अलाउ कर दिया 2016 में अपनी एक जजमेंट के थ्रू. बट अभी 2025 में यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज के ऊपर रोक लगा दी. नहीं यार, आप किसी की राइट टू प्रिवेसी को ब्रीच नहीं कर सकते. तो यहां पर कहा जाता है राइट टू प्रिवेसी ओवर पर्सनल डाटा की अगर हम बात करें तो एकेडमिक रिकॉर्ड एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के हैं, वो उसका खुद का पर्सनल इंफॉर्मेशन है. अब यूनिवर्सिटी सिर्फ उसे फिड्यूशरी, मतलब एक आप ये कह सकते हो कि उन डाटा रिकॉर्ड्स को हैंडल करती है बट दे आर नॉट द ओनर. तो यहां पर कहा जाता है कि भैया अगर आप पब्लिक डिस्क्लोजर करोगे तो उसकी राइट टू प्रिवेसी को ब्रीच करता है एंड चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ही हो. अब पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक क्यूरियोसिटी में फर्क होता है. एक जिज्ञासा है, आप जानना चाहते हो कि आपके प्रधानमंत्री कितने पढ़े हुए हैं. एक होता है कि भैया उससे देश के अंदर बहुत बदलाव आ जाएगा. समथिंग ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट इक्वल टू समथिंग पब्लिक इज इंटरेस्टेड टू नो. ठीक है ना. समथिंग ऑफ इंटरेस्ट टू द पब्लिक का मतलब ये नहीं है कि जो लोग जानना चाहते हैं वही पब्लिक इंटरेस्ट है. यहां पर दोनों के बीच में एक डिफरेंस है. ये एक अच्छी वर्डिंग है जो आप यूज कर सकते हो अपने आंसर में. देन अगर कहते कि भाई अगर यहां पर एक बार ये अलाउ कर दिया ना, फ्लड गेट्स खुल जाएंगे. फिर कल को तो हर मिनिस्टर, हर ऑफिसर या हर एक इंसान की ऐसे डिग्री मांगने लग जाएंगे. तो कहते कि भाई ये तो फ्लड गेट्स खुल जाएंगे, कल को मान लो जज साहब की कोई डिग्री मांग लेगा, तो ऐसे थोड़ी चलेगा. तो यहां पर एक कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि पब्लिक ड्यूटी के साथ इसका कोई नेक्सस नहीं. भाई वो अपनी ड्यूटी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज हिज पर्सनल कैपेसिटी. आप उनकी डिग्री को इसमें बीच में इंक्लूड नहीं कर सकते. दैट इज दैट. अब चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करें, स्टैट्यूटरी बॉडी है, अंडर आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर बनी थी, हाईएस्ट अपलेट बॉडी है, वॉचडॉग है, ट्रांसपेरेंसी. अब इसको काम क्या है, सेफगार्ड करता है और लाइक जो भी राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, बस ठीक है, जो नेशनल सिक्योरिटी, प्रिवेसी और लाइक फिड्यूशरी इंफॉर्मेशन उनको नहीं प्रोवाइड करेगा, बाकी सब इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करने का काम करता है. ये कहीं ना कहीं बेटर रिकॉर्ड मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए मेजर प्रमोट करता है, एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड करता है. देन यहाँ पर मॉनिटर करता है कि आरटीआई से सब लोग कंप्लायंट करें एंड मोर ओवर पब्लिक डिस्क्लोजर भी करता है कुछ इंफॉर्मेशन की, जो टाइम एंड अगेन इसे लगता है कि ठीक है, अगर किसी का कोई कंप्लेंट है तो उन कंप्लेंट्स को एड्रेस करने का भी काम इसी का. वैसे ये अप टू 10 मेंबर्स आपके हो सकते हैं और इसके अलावा एक आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेगा. इनको अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड यूनियन कैबिनेट की एक सेलेक्ट कमेटी के द्वारा. 3 साल और 65 साल का इनका टेन्योर रहता है, दोनों में से जो भी पहले आएगा. एंड इसके साथ साथ अगर आप स्टेटस एंड सर्विसेज की बात करें तो सैलरी अलाउंस और सब कुछ कंडीशंस वगैरह गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट डिसाइड करती है. एंड यहाँ पे ये चेंज नहीं किया जा सकता डिसएडवांटेज को, मतलब ऑफिस ज्वाइन करने के बाद उसे कम नहीं कर सकता. तो फाइनल अपीलेट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट और लाइक आपके हाई कोर्ट के पास इसको रिव्यू करने की
पूरी कैपेसिटी है, बिकॉज आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को ये पावर देता है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के आपको ये power। वैसे क्वासी जुडिशियल बॉडी है जो कि सम्मन कर सकते हैं, रिकॉर्ड्स को एग्जामिन कर सकते हैं, विटनेस को, एंड ऑर्डर दे सकती है डिस्क्लोजर का, इवन फाइन भी इम्पोज कर सकती है, अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है तो वो भी ले सकती है, एंड इसके डिसीजन बाइंडिंग होते हैं अथॉरिटीज के ऊपर, पब्लिक अथॉरिटीज। ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी। अभी दो हमने स्टिल्थ फ्रिगेट क्लास यहाँ पर इंडिया के अंदर अभी इंडक्ट किए, इसकी वजह से ये आपका आर्टिकल न्यूज में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। बट अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो सिक्योरिटी एंड बाकी से इंटरनेशनल में आप इसे एज अ पॉइंट यूज करते हो, उससे ज्यादा इसका कोई रेलेवेंस नहीं। तो प्रोजेक्ट 17A स्टिल्थ फ्रिगेट की बात की जाए, में दो शिप्स अभी उदयगिरी एंड हिमगिरी, हम शिवालिक क्लास के इस शिप्स को इंडक्ट करने वाले हैं। ये 7 ऐसी स्टेट ऑफ आर्ट स्टिल्थ फ्रिगेट बननी थी। स्टिल्थ फ्रिगेट वो होती है जिसका रडार सिग्नेचर बहुत कम हो, इसको सभी को बिल्ड किया जा रहा है मेजोंग डॉक और गार्डन रिसर्च के बिल्डर्स के द्वारा, एंड इसमें ज्यादातर कंपोनेंट 75% कंपोनेंट इंडिजिनस है। तो अब नेवल वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो इसने इसको डिजाइन किया, रडार सिग्नेचर बहुत कम है और एकॉस्टिक सिग्नेचर भी बहुत कम है, डीजल और गैस दोनों पे कंबाइंड वर्क करता है, एंड इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम भी इसमें इंडक्टेड है, और मॉडर्न वॉरफेयर के जो भी वेपन्स हैं, सेंसर्स हैं, वो भी इंडक्टेड है इसमें। तो ये अभी इंडिया का 100वां वॉरशिप होने वाला है, तो दैट्स गुड। एंड यहाँ पर आप ये मान के चलो कि इंडिया की एक्सपर्टीज को ये दर्शाता है, और ओवर हमारी पुरानी लेगेसी को दर्शाता है, एंड इसे बिल्ड किया गया है आपके उदयगिरी को किसके द्वारा, मोजोंग डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा। वेयर एज दूसरी तरफ हिमगिरी की बात करें, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर कोलकाता ने इसे बिल्ड किया। आईएनएस हिमगिरी नीलगिरी क्लास का फ्रिगेट है, एंड ये ईस्ट फ्लीट को आपके दिया जाएगा। ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे इंडिया फिजी रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अभी डिफेंस कोऑपरेशन, मरीन टाइम कोऑपरेशन के लिए इंडिया और फिजी ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। अब देखो ये जो इंगेजमेंट है इंडिया की पैसिफिक आइलैंड के साथ एक्ट इस पॉलिसी से अलाइन करती है, एंड मोर ओवर इंडिया का जो फ्री एंड नेविगेबल इंडो पैसिफिक जोन है उस पॉलिसी से भी ये रिलेट करता है। तो वैसे भी बैकग्राउंड की अगर बात करें तो 60,000 से ज्यादा भारतीय गृहमितियास जहाजी कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते, जो इंडेंजर्ड लेबर्स थे, अंग्रेज जिन्हें प्लांटेशन के लिए लेके गए थे। डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करें तो 1970 में स्टार्ट हुए थे, बट बीच में थोड़े स्ट्रेन देखने को मिलते हैं 1987 में, 2000 एंड 2006 में, जब यहाँ पर मिलिट्री कूप हुआ था। पॉलिटिकल एक्सचेंज की बात करें तो इंडिया कॉन्स्टेंटली फिजी को सपोर्ट करता है इंटरनेशनल एरिना में, एंड फिजी भी हमारी सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के लिए हमें सपोर्ट करता है। वैसे कल्चर की बात की जाए, इंडियन डायस्पोरा यहाँ पर हिंदी, भोजपुरी और तमिल कल्चर यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट देख। ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड से ऑकलैंड ये एरिया है, यहाँ से 2500 किलोमीटर की दूरी पे ये फिजी आपका लोकेटेड है। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने एक एमओयू साइन किया इसके लिए, मेडिसिन सप्लाई करेंगे जन औषधि स्कीम के अंडर, कॉपरेशन प्रोवाइड करेंगे फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इनसे मिलके हम यहाँ पर आपस में कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस है, खासकर कंप्यूटर से रिलेटेड स्किल्स के ऊपर, नीलिट यहाँ पर इसमें हेल्प करेगा। क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारा फोकस होगा, खासकर वाटर सप्लाई के ऊपर। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट भी हमने यहाँ पर किया है, स्टूडेंट की मूवमेंट और प्रोफेशनल्स की मूवमेंट को हम अलाउ करेंगे। अब यहाँ पर अगर बात करें तो जॉइंट स्टेटमेंट भी दिए हमने एक दूसरे के बारे में, ठीक है। अब इसमें सबसे बड़ी अनाउंसमेंट क्या है, कहते जी जॉइंट स्टेटमेंट में सबसे पहले डिफेंस कॉपरेशन के बारे में बात की गई है, एंड पोर्ट कॉल फैसिलिटी हमारे को यहाँ पर मिलेगी। देन हमने इन्हें एम्बुलेंस भी गिफ्ट की है, एंड उसके अलावा वाइट शिप जो डाटा होता है जहाँ पर कॉमर्शियल शिप्स वगैरह आपकी जाती है, वो डाटा भी आपको यहाँ पर आपस में शेयर किया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेल पीजी में आपका लाइक हम इन्हें ट्रेन करेंगे। एग्रीकल्चर में भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे ड्रोन, सॉइल टेस्टिंग, काउ सीड्स अभी हमने रिसेंटली इन्हें प्रोवाइड किया। एजुकेशन एंड कल्चर में भी जैसे हिंदी संस्कृत टीचर डिप्यूट किए जाएंगे, पंडित्स की ट्रेनिंग की जाएगी, और ये सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। स्पोर्ट्स में हम इंडियन कोच प्रोवाइड करेंगे इनकी क्रिकेट टीम को। जयपुर फूड कैंप जो है हेल्थ वाला, वो यहाँ पर हम प्रमोट करेंगे। इकोनॉमी में भी हमारा अच्छा खासा के साथ रिलेशन है।
वैसे तो अगर देखा जाए तो इकोनॉमी वाइज हमारा बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन नहीं है, बहुत लिमिटेड सा $100 मिलियन का ट्रेड है, बट वो इंक्रीज हो रहा है, खासकर एग्रीकल्चर, एमएसएमई, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सब में हम एक दूसरे के करीब मतलब करीब आ रहे हैं। यूनाइटेड नेशन परमानेंट काउंसिल में हमारी सीट को ये प्रमोट करता है, कहीं ना कहीं फ्री ओपन इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक जोन के बारे में हमारी जो पॉलिसी है उससे भी ये अलाइंड है। एंड यहाँ पर हम इन्हें लो कॉस्ट मेडिसिन के बारे में भी लाइक हेल्प करेंगे, एंड मोर ओवर टेलीमेडिसिन के थ्रू भी इनको हेल्प करेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें जो अभी फिजी के साथ रिलेशन में हमें देखने को मिल रही है। बाकी मोस्टली आप अगर देखेंगे तो पुरानी आर्टिकल्स आगे वाला पार्ट है, बट ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट है इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, देन डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर का भी पार्ट है, एंड ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का भी पार्ट है। हम जॉइंटली वर्क कर रहे हैं सोलर एनर्जी के ऊपर, एंड मोर ओवर मिशन लाइफ के साथ भी ये अलाइंड है। अब फिजी क्योंकि साउथ साउथ कॉपरेशन, डेवलपिंग कंट्री के कॉपरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारा बहुत बड़ा एक डायस्पोरा भी यहाँ पर रहता है, एंड मोर ओवर हम चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इस एरिया में पैसिफिक में उसे रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन हम पैसिफिक में अपनी रीच इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है, जहां पर अमेरिका के भी बहुत ज्यादा करीब है एंड चाइना के भी ये एरिया काफी करीब है। दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे याद रखें। आई होप आपको डिस्कशन लगी हो। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।